हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सेंट्रल सर्विस कमीशन है। यहाँ पे क्या होता है कि इनका टॉपिक, हॉट टॉपिक जो रहता है आर्ट एंड कल्चर, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन तो आएगा। एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आएंगे तो बहुत से क्वेश्चन, बट आएगा जरूर। तो बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे जो एग्जाम है, क्लैरिकल लेवल के एग्जाम है, वहां पे भी पूछा जाता है कि ये जो मोनेस्ट्रीज है या फिर ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, असांची स्तूपा है, राइट, इनसे ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राइट, तो उसी टॉपिक को आज लेते हुए हम डील करेंगे बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डील करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, सबसे पहले महाबिहारा है, बिहारा की बात भी करेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे आपको क्या मिलेंगी, बहुत सी मोनेस्ट्रीज मिलेंगी जो वेरी करेंगी साइज में। अब इसके अगर मैं बात करूं, मोनेस्ट्री है, अब क्या बोला जाता था इस यूनिवर्सिटी में, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो पहले पढ़ते थे, मतलब यहाँ पे टीचिंग करवाई जाती थी। जितने भी बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स है, थर्पदा हो गया, दैट मीन्स आपके पास हीनायान हो गया जो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, आपके पास महायान हो गया एंड वज्रयान हो गया, वो यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। फिर इसके बाद जो है जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, वो यहाँ से चले गए, मतलब इस यूनिवर्सिटी से निकल के डिफरेंट प्लेसेस में चले गए, नेबरिंग साइट्स में चले गए, और वहां पे इन्होंने क्या रख दिया, फिर बुद्धिज्म की फाउंडेशन रख दी। राइट, अब इसकी जो अगर मैं बात करूं तो इसका ऐसे हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई सोर्स नहीं मिला इंडिया में, बट हमें इसका सोर्स कहाँ पे मिलता है, जो ह्यून झांग थे, चाइनीज पिलग्रिम थे, उनकी राइटिंग्स में मिलता है। अकॉर्डिंग टू हिम की नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन जो है वो किसने रखी, कुमार गुप्ता बन ने रखी थी 5th सेंचुरी सीई में। तो ये बात याद रखना। और प्रेजेंट टाइम पे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ये है आपके पास नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है सिरपुर साइट इन छत्तीसगढ़। ये जनरली उड़ीसा, अर्ली उड़ीसा स्टाइल है, जो बिलोंग करती है टू द पीरियड बिटवीन 550 से 800 के बीच में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस साइट में बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट श्राइन्स जो है आपको मिलेंगी। अब इसी के बेसिस पे क्या किया गया, अदर रीजन्स में भी सेम साइट जो है वो डेवलप करी गई, लाइक ललिता गिरी हो गया, बजरागिरी हो गया एंड रत्नागिरी में भी। राइट, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद आते हैं स्तूपास। स्तूपास काइंड ऑफ ये बात कर रहे हैं हम, जैसे कि इंडिया में टेम्पल होते हैं, हिंदूज में टेम्पल हो गया, राइट, तो जैसे ये मस्जिद वगैरह होते हैं, तो ये यही बात करते हैं कि अब स्तूपस, बुद्धिज्म में स्तूपस आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्तूपस, जो ओल्डर स्तूपस जो बिल्ड किए गए थे, वो मौर्यज एंड गुप्तस के पीरियड में किए गए थे, जिसमें फेमस स्तूपस है आपके पास सांची, बरहुत एंड अमरावती। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये स्तूपस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, एक आपको डॉम मिलती है। अब ये डॉम या तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, या आपके पास सर्कुलर फॉर्म में होगी, जिसको अंडा बोला जाएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जिसको ड्रम बोला जाएगा। अब इस डॉम के ऊपर आपको क्या मिलेगा, हर्मिका मिलेगा, और उसके ऊपर मिलेगा छत्र। और फिर यहाँ पे इस डॉम में, मतलब इस स्ट्रक्चर में आपको पाथ मिलेगा, सरकम एम्बुलेटरी पाथ। इसमें एक आपको लोअर पाथ मिलेगा, एक आपको अपर पाथ मिलेगा। अब ये पाथ जो होगा एनक्लोज्ड होगा बाय रेलिंग्स के थ्रू। अब उन रेलिंग्स को क्या बोला जाएगा, वेदिका बोला जाएगा। राइट, तो ये आप इमेज में देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोम की। अब यहाँ पे आपको कौन सी डोम मिल रही है, हेमिस्फेरिकल। अगर यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डोम मिल रही है तो उसको बोला जाएगा अंडा। अगर यही अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती, काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है ड्रम। अब इसकी डोम के ऊपर आपको क्या मिलेगा, हर्मिका मिलेगा, ठीक है, रेज्ड पेविलियन जिसको बोलते हैं। अब हर्मिका के ऊपर आपको क्या मिलेगा, छत्रबली मिलेगा। राइट, तो ये हमने देखा था। फिर हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम्बुलेटरी मिलेगा। दैट मीन्स हमें पाथ मिलेगा, एक हमें मिलेगा ऊपरी पाथ और अपर पाथ। पर
प्रदक्षिणा पाथ जिसको बोलते हैं, एक हमें मिलेगा लोअर सर्कम एम्बुलेटरी पाथ जिसको हम निचला पाथ बोलेंगे, ठीक है, प्रदक्षिणा पाथ, राइट। अब इसके यहाँ पे पाथ में आप देख सकते हो ये रेलिंग लगी है, ये आपके पास आ गया लोअर पाथ, राइट, या मतलब यहाँ पे जो होगा ये लोअर पाथ होगा, और यहीं पे ये जो है आपके पास यहाँ पे रेलिंग के इस साइड जो है चलने के लिए अपर पाथ है। तो अब ये जो है पाथ को जो सराउंड कर रहा है, मतलब पाथ के साइड में क्या लगी है, रेलिंग्स लगी है, जिनको क्या बोला जाता है, वेदिका। अब वहीं पे यहाँ पे आपको गेट्स मिलेंगे, हो सकता है एक गेट मिले, दो, जैसे एक इमेज में आपको इस साइड भी दिख रहा होगा, एक इस साइड होगा, राइट, ऐसे एक पीछे की साइड होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, गेट को बोला जाता है तोरण, राइट। तो ये याद रखना कि स्तूपास में जो एंट्री गेट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तोरण, राइट। ये है सांची स्तूपा का स्ट्रक्चर। तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, तोरण, यहाँ पे भी आपको तोरण दिख रहा है, ये भी आपको तोरण दिख रहा है, राइट। ये आपके पास रेलिंग आ गई, इसको वेदिका बोलेंगे, राइट, वेदिका बोलेंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लोअर पाथ, ये अपर पाथ आ गया, ठीक है। फिर ये आपके पास आ गया छत्र, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें हर्मिका, राइट, तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं भरत स्तूपा की, हमें सबसे पहले इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये जो ब्रिक ब्रिक का बना है, तो इसको किसके टाइम पे बनाया गया है, अशोका के टाइम पे बनाया गया। अब इसकी जो कार्विंग्स है वो किसके बारे में बात करती है, जटाका टेल्स एंड स्टोरीज के बारे में, जो हमने पहले भी बात करी कि जटाकस क्या है, दीज आर 100 स्टोरीज हैं जो किसके रिलेटेड है, द प्री बर्थ ऑफ बुद्धास, राइट। अब चाइनीज में इन जटाका स्टोरीज को क्या बोला जाता है, सडोक बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोन रेलिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सुंगास, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। अब ये जो बरुत स्तूपा है ये किसका बना है, कौन से मटेरियल का बना है, तो यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का ये बना है, तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद ये रहा आपके पास बरुत स्तूपा, इसके बाद हम आते हैं सांची स्तूपा पे। तो यहाँ पे इसकी भी बोला गया कि सांची स्तूपा की जो फाउंडेशन रखी है वो किसने रखी है, अशोका ने रखी है, एंड ये मोस्ट वेल प्रिजर्व स्तूपा है अमंग द 3 बरुत, अमरावती एंड सांची स्तूपा में। सांची जो है सबसे वेल प्रिजर्व रखा गया है, ठीक है। अब ये इसको भी एनलार्ज किया गया था ड्यूरिंग दी सुंगास, इसकी फाउंडेशन अशोका के टाइम पे रखी गई थी, सुंगास के टाइम में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात याद रखना, सतवाहनस के टाइम पे क्या हुआ था, ये तोरण जो थे वो ऐड किए गए थे सतवाहनस के टाइम पे, राइट। तो ये चीज भी आप याद रखना। अब यहाँ पे भी जैतक टेल्स के बारे में बात की जाती है, जो ये रेलिंग्स है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सांची स्तूपा बना है, जो उस टाइम का लोकली जो सैंडस्टोन होता था उससे बनाया गया है ये, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है अमरावती स्तूपा, ये जो कंप्लीट हुआ था अराउंड 280 में हुआ था, ठीक है। ये जो इसका जो मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बात करी, जैसे स्टोरीज के बारे में बात नहीं करी गई, यहाँ पे बुद्धा की लाइफ के बारे में बात करी गई है, राइट। कार्व्ड पैनल जो है वो किसके बारे में बात करते हैं, लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर टू। यहाँ पे जो है व्हाइट मार्बल लाइमस्टोन जो है वो यूज किया गया है इसके कंस्ट्रक्शन में अमरावती स्तूपा में, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ गया नागार्जुन कोंडा स्तूपा, ये आंध्र प्रदेश में है, ये साका सतवाना इरा को बिलोंग करता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके बाद आते हैं बिहारस में। बिहारस में अगर मैं बात करूं ये जनरली एंशियंट इंडियन टर्म है फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए, जो आज की डेट में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जिनको बोला जाता है, पहले बिहारस बोला जाता है। अब एंशियंट में क्या होता था, पास्ट में ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे जो घूमते रहते थे ऐसे ही, है ना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, फिर क्या होता था किसी टाइम कभी वो क्या करते थे, स्टे करते थे किसी जगह पे, तो उसको क्या बोला जाता था, बिहारस बोला जाता था। बाद में यही बिहारस किस में डेवलप हो गए कि यहाँ पे अब इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने शिष्यों को
ठीक है, जो इनके स्टूडेंट्स थे उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, टीचिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो ये विहारा जो है बाद में जो है सेंटर्स ऑफ लर्निंग में जो है इवॉल्व हो चुके थे। इवन यहाँ पे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसमें जो बिहारस में जो बात करी गई है वो कोडिफाइड किया गया है, लाइफ इन बिहारस जो है वो कोडिफाइड पहले ही कर दिया गया था, और ये जो कोडिफाइड किया गया है इन पाली लैंग्वेज में किया गया है। अब पाली लैंग्वेज मतलब कि जो एक, अगर मैं बात करूं, ओरिजिनल लैंग्वेज थी बुद्धिज्म की, बाद में बुद्धिज्म की लैंग्वेज को शिफ्ट कर दिया गया था संस्कृत में, जिसकी वजह से एक मेन फैक्टर रहता है कि जिसकी वजह से जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बोला गया द बिने पिताक का जो बात करते हैं मोनेस्टिक डिसिप्लिन की, कि मोन्स जो मॉन्क्स है उनको क्या डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करने। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पिताकास है, बुद्धिज्म के 3 पिताकास हैं, जो आपके पास है, एक आपके पास सूता पिताका, एक आपके पास आता है विनय पिताका, एक आपके पास आता है अभिधम्म पिताका। राइट, तो ये 3 पिताकास है। राइट, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा आपके पास बिहारस, तो ये देख सकते हो यहाँ पे बैठ के ये मतलब टीचिंग्स वगैरह देते थे मॉन्क्स। इसके बाद आता है चैत्यस। चैत्यस अगर मैं बात करूं, इसको याद रखना, काइंड ऑफ प्रेयर हॉल। ये इनकी श्राइन में, टेम्पल में, और वीकेंड से ये प्रेयर हॉल होता था। ठीक है, इनका दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता था, ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे और बुद्धिस्ट पीपल जो होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, यहाँ पे खड़े होके क्या करते थे, प्रेयर करते थे, तो इसको प्रेयर हॉल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया द लार्जेस्ट चैत्य गृह अमंग ऑल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया इज दी कार्ले केव्स। राइट, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिटरेरी सोर्स ऑफ बुद्धिज्म की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीलोनीज क्रॉनिकल्स, दैट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सीलोन की, दैट मीन्स श्रीलंका की। तो ये बात की जा रही है श्रीलंका की। तो यहाँ पे देखो श्रीलंका के जो क्रॉनिकल्स है उनका नाम है महाबामशा एंड दीपाबामशा। ठीक है, अब महाबामशा जो है वो किसने लिखी है, महानाम ने लिखी है। दीपाबामशा एंड अतीत कथा जो है, अत कथा जो है वो किसने लिखी है, बटगामनी ने लिखी है। तो ये बात याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि महाबामशा बाय महानामा एंड दीपाबामशा एंड अत कथा बाय बटागामनी। राइट, इसके बाद आते हैं तिब्बतन क्रॉनिकल पे। अब तिब्बतन क्रॉनिकल को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बतन क्रॉनिकल को दिव्या बदाना के नाम से जाना जाता है, जो किसने लिखी है, काला चक्र ने लिखी है। इसके बाद आते हैं थ्री पिताकस पे, सूता पिताका, बिना पिताका एंड अभिधामा पिताका। अब देखो ये जो सूता पिताका है, ये किसके बारे में बात करता है, ये जनरली बात करता है जो यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ बुद्धा सरमन्स, जो बुद्धा जी ने सरमन दिए थे। अब फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, एज ऑल ऑफ यू नो, वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये सूता पिताका क्या कंटेन करता है, द कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन। और इसको किसने कंपाइल्ड किया है, इसको जो कंपाइल्ड किया है आनंदा ने कंपाइल्ड किया है, आनंद ने। अब बुद्धिस्ट सरमन की बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे, जो बुद्धा जी अपनी टीचिंग देते थे सरमन में, तो उसकी बात कर रहा है ये। अब विनय पताका, तो यहाँ पे देखो बोला गया मोनेस्ट्रिक रूल्स, इसको किसने लिखा है, उपाली ने लिखा है। अब उपाली ने लिखा है तो ये किसके बारे में बात करता है, ये है रूल्स, मोनेस्टिक रूल्स है, ऑर्डर्स है। ठीक है, जो किसको फॉलोड करने हैं, बाय द मेंबर ऑफ संघास, जो संघ के मेंबर हैं उनको क्या करना है, इनको फॉलो करना है, राइट।
तो ये संघ, दैट मीन्स ये संघ क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास बुद्धिज्म है उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे बुद्धिज्म टीचिंग के, जिसमें आपके पास रहेगा बुद्धा, राइट। सेकंड इज योर धम्मा एंड थर्ड इज योर संघ, राइट। तो अब ये जो आपके पास बुद्धा है, अब बुद्धा क्या बोलता है कि यहाँ पे बुद्धा में ये बात की जाती है, यहाँ पे गौतम बुद्धा की, फाउंडर की, ठीक है, यहाँ पे इनकी टीचिंग्स की बात की जाती है, ठीक है। और धम्मा में यहाँ पे धर्म की बात की जाती है, दैट मीन्स 4 नोबल ट्रूथ्स की बात की जाती है जो बुद्धा जी ने बोला था। एंड संघ में कि जो संघ के मेंबर्स हैं उनको क्या रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स जिनको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स, ठीक है, जो इनको फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, चलो 4 नोबल ट्रूथ्स की बात करूं, तो यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ्स में इन्होंने क्या बोला था, बुद्धा जी ने बोला था दुखा की बात करी। अब यहाँ पे पहली बात करी इन्होंने दुखा की। अब देखो इस बात को भी समझो कि बुद्धा जी ने क्या बोला कि हर किसी की लाइफ में क्या है, फुल ऑफ सफरिंग। हर किसी की लाइफ में क्या होगा, सफरिंग होगा, मतलब सफर करेगा, कोई ना कोई दुख जरूर होगा। अब बोला कि अगर वो दुख है तो उसका क्या होगा, समुदाय, मतलब वहां पे इस दुख का कॉज क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारी जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, हमें दुख है, उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है। बोला अगर हमें उसका कॉज पता चल जाएगा तो अल्टीमेटली जो है हम उसको एंड कर सकेंगे, उस सफरिंग को, दैट मीन्स उसका क्या हो सकेगा, निरोध, कि हम उस सफरिंग को फिर खत्म कर सकेंगे, राइट। तो उसको बोला गया निरोधा। लास्ट हमारे पास फिर बोला कि जब हमारे पास जो है, अब हमारे पास एंड ऑफ सफरिंग हो जाएगी तो ये हमें किसकी तरफ लेके जाएगा, दैट मीन्स कि अगर हमें इस एंड ऑफ सफरिंग करना है तो हमें वी हैव टू फॉलोड 8 फोल्ड पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी बात करी अष्टांगिका मार्ग। तो ये आपके पास जो है बुद्धिज्म बात करते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स की, राइट। तो ये थे आपके पास 3 पिताकस। अब इसके बाद हम बात करें जताका स्टोरीज की बात करती, ये तो हमने पहले ही बात करी। अब मिलिंदा बानो की बात करें तो ये क्या है, मिलिंदा, जनरली मिलिंडा जो है ये ग्रीक किंग थे मियंडर, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके आंसर कौन कर रहे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। तो ये याद रखना कि मिलिंदा पाना क्या है, क्वेश्चन थे मिलिंदा जो क्या है, ग्रीक किंग थे, दैट मीन्स मियंडर जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे बुद्धिस्ट मॉन्क से, और उसका रिप्लाई कर रहे थे कौन, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी, अब हम बात करते हैं पंचशील की, जो 5 टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। अब बुद्धा जी क्या बोलते थे पंचशील में, कि हमें क्या करना है, वायलेंस नहीं करनी है, दैट मीन्स नॉन वायलेंस की बात करी। एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, मतलब हमें चोरी नहीं करनी है, राइट, उसकी बात करी गई। सेकंड यहाँ पे बात करी गई एब्सटेंशन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं हमें करना है, राइट, दैट मीन्स हमें कोई करप्शन प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, करप्ट नहीं होना है, राइट। इसके बाद बोला गया फाल्सहुड की, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमें हमेशा सत्य बोलना है। एंड बोला गया कि अवॉइड करना है किसको, इंटॉक्सिकेंट्स को, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन जो है उसको अवॉइड करना है, ड्रग्स वगैरह को अवॉइड करना है, राइट। अब यहाँ पे इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आ जाता है स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे मेजर स्कूल जो है वो है हमारे पास महायान, हीनायान, फिर हमारे पास अदर स्कूल्स आते हैं थर्वदा, बद्रयान एंड जैन, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले महायान की, महायान से चलते हैं।
अब मैं यहाँ पे महायान की बात करूं तो इन संस्कृत में, इस संस्कृत वर्ड है क्योंकि अब महायान की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत लैंग्वेज थी, तो ये याद रखना। ये तभी डिवाइड हुए थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, राइट। इसमें क्या हो गया था, सॉरी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब बुद्धिज्म जो है इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, नॉट इन थर्ड, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अब बुद्धिज्म जो है दो सेक्ट्स में डिवाइड हो चुका था, हीनायान एंड महायान। अब महायान ने कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली, हीनायान, और ये जो थे हीनायान वाले, इन्होंने पाली ही रखी, राइट। अब ये देखो ये थोड़े से लिबरल हो गए, महायान वाले थोड़े से लिबरल हो गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे दो डिफरेंसेस आए, दैट मीन्स की आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी थी। जो बुद्धा जी एक्चुअल में बात करते थे ये बिल्कुल उसके उसके अलग ही हो गए, ठीक है। तो टर्म महायान इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है ग्रेट व्हीकल, राइट। तो यहाँ पे जो है इसको जो टर्म जो दिया गया है, ये जो महायान और हीनायान जो दोनों टर्म्स दिए गए हैं, ये किसने दिए हैं, महायान स्कूल ने दिए हैं, मतलब महायान ने ही हीनायान और महायान इनको नाम दे दिया। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सा, अगर लेटर एडिशन कौन सा है, मतलब अर्लियर एडिशन कौन सा है, सबसे पहले जो है वो हीनायान स्कूल आया, उसके बाद महायान आया, ये लेटर एडिशन है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो इन्होंने अब कैसे हुआ चेंज। अब महायान स्कूल क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, सेल्वेशन अचीव करनी है। अब किसकी हेल्प से किया जाएगा, विद दी हेल्प ऑफ बुद्धा और बोधिसत्व की हेल्प से। या तो आप क्या करो कि हेल्प ऑफ बुद्धा की हेल्प लो या फिर बोधिसत्व की हेल्प लो, उसके थ्रू आप क्या करो, सेल्वेशन अचीव करो। अब बोधिसत्व कौन है, बोधिसत्व मींस बुद्धा तो हम समझते हैं एनलाइटन, बट अब बोधिसत्व भी क्या है, एनलाइटेंड बीइंग है, जो जिन्होंने अपने आप को दैट मींस की रिनाउंस कर दिया है, ठीक है, अपनी ओन सेल्वेशन से। ये भी एनलाइटेंड बनना है, लाइक ऑफ मॉन्क जो होते हैं, लामास जो होते हैं, राइट। तो वो बोधिसत्व एनलाइटेंड बनना है बोला, और ये अब क्या करेंगे, हेल्प करेंगे अदर्स की टू अचीव सेल्वेशन, राइट। तो ये आगे बोधिसत्व। अब महायान बुद्धिज्म जो है ये ओरिजिनेट हुआ नॉर्दर्न इंडिया में एंड कश्मीर में। अब यहां से फिर ये किसकी तरफ स्प्रेड हो गया, इनटू सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करूं तो आपके पास आएगी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, सम एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये अब महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महायान बुद्धिज्म क्या बिलीव करता है कि बुद्धा जो है फिर से बॉर्न होंगे, दैट मीन्स ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में जो है ये बिलीव करते हैं। तो ये इवन ये वर्शिप करते हैं बुद्धा की इन आइडल फॉर्म में, दैट मीन्स ये किसको फेवर्ड कर रहे हैं, आइडल वर्शिप को फेवर्ड कर रहे हैं। कौन सा स्कूल आइडल वर्शिप को फेवर्ड कर रहा है, महायान बुद्धिज्म। दैट मीन्स ये क्या बिलीव करते हैं कि बुद्धा फिर से बॉर्न होंगे, और ये बुद्धा को आइडल की फॉर्म में जो है वर्शिप करते हैं। इनकी लैंग्वेज मैंने पहले बोला संस्कृत है। इनके जो सब स्कूल है चित्तमारा एंड मध्यमका। अब जैन जो है सब स्कूल है महायान का, जो किसके जो प्रेवलेंट है कहां पे, चाइना में, कोरिया में एंड रिलेटेड टू ये ताओइज्म से रिलेटेड है। अब बुद्धिस्ट स्कूल जो है चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान, वो किसके ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, वो महायान ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। अब अगर आप देखोगे ये जो नेपाल तिब्बत वाली तरफ जो है यहाँ पे जनरली हीनायान सेक्ट प्रेवलेंट है। अब ये महायान का ही ऑफशूट है, काइंड ऑफ हीनायान, जिस सॉरी सॉरी नॉट हीनायान, यहाँ पे सॉरी नॉट हीनायान, वज्रयान, सॉरी वज्रयान इज काइंड ऑफ ऑफशूट ऑफ महायान। जो यहाँ पे क्या किया जाता है, तंत्र मंत्र। इवन अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न इंडिया में भी वज्रयान स्कूल ऑफ तो ये बुद्धिज्म जो है वो प्रेवलेंट है। अगर आप हिमाचल में बात करोगे किन्नौर वाली तरफ, जो अगर आपको किन्नौर लाहौल स्पीति की तरफ जो आपको मिलेगा, इवन लद्दाख की तरफ जो आपको बुद्धिज्म मिलेगा, वो सारा वज्रयान से जो है वो इंस्पायर है, दैट मीन्स वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हीनायान। हीनायान इसको लेसर व्हीकल बोला जाता है, जैसे कि हमने महायान में बात करी कि उसको ग्रेटर पाथ बोला जाता है, इसको लेसर व्हीकल बोला जाता है। तो इसको अबंडेंट व्हीकल भी बोला जाता है और डिफेक्टिव व्हीकल भी बोला जाता है।
दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपके पास ये बिलीव करता है ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पे, और डॉक्ट्राइन तो इसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है, हीनायान को। अब ये ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब बुद्धा क्या बोलते थे, बुद्धा जी बोलते थे कि हमें क्या करना है, अचीव करनी है सेल्वेशन। ठीक है, अगर हमें रिनंसिएशन अचीव करनी है, अगर एनलाइटन होने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अष्टांगिका मार्ग की बात करते थे। सॉरी, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी की हेल्प से करोगे, बोधिसत्व की हेल्प, कि आप सेल्फ सेल्वेशन, इंडिविजुअल सेल्फ सेल्वेशन जो है अचीव कर सकते हो, किसके थ्रू, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन के थ्रू। यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है बोधिसत्व की और बुद्ध की, आप अपने आप ही क्या कर सकते हो, सेल्वेशन जो है अचीव कर सकते हो। एंड यहाँ पे हीनायान बिलीव करता है कि बुद्धा जो है फिर से रीबर्थ नहीं होगा, इनका रीबॉर्न नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये बिलीव नहीं करते हैं आइडल वर्शिप में, और इनकी जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज है, और महायान की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज है, राइट। और ये क्या कंसीडर करते हैं कि बुद्धा क्या है कि इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जिन्होंने हमें क्या किया, आगे इंटेलेक्ट किया, और मतलब बुद्धा जो है वो एक भगवान कंसीडर नहीं करते थे। ठीक है, नहीं करते, कौन नहीं करता है, हीनायान नहीं करता है। बट अगर बात करो महायान, वो उनको एज अ गॉड कंसीडर करते, तो उनकी क्या करते हैं, आइडल वर्शिप भी करते हैं। इवन हीनायान की अगर मैं बात करूं तो इसके जो है 18 सब स्कूल्स है, जिसमें से सरस्वती बादा, थर्बादीन एंड स्वतंत्रिका जो है वो इंपॉर्टेंट स्कूल्स है, राइट। तो ये आप देख सकते हो इसके बारे में। बट मैं यहाँ पे आऊंगा वज्रयान पे। वज्रयान जिसको व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तंत्र मंत्र प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब ये जो बुद्धिस्ट स्कूल जो डेवलप हुआ था इंडिया में अराउंड 900 सीई के अराउंड हुआ था, ग्रेस टीरा के अराउंड हुआ था। तो अल्टीमेटली ये किस में बिलीव करते हैं, इन मैजिकल पावर्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, अब ये जो बिलीव्ड इन एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स फॉर लिबरेशन, एंड ये डेवलप हुआ है तिब्बत में, और ये वर्शिप ऑफ फीमेल डाइटी जिसका नाम है तारस, उसमें बिलीव करते हैं। अब ये पॉपुलर हुआ था ईस्टर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। अगर मैं बात करूं तो हिमाचल वाले रीजन में भी आपको मिलेगा, प्लस आपको अगर मैं बात करूं लद्दाख वाले रीजन में भी आपको मिलेगा। अब ये जो वज्रयान है ये प्रमोट करता है टू ट्रुथ डॉक्ट्राइन्स को, ये टू ट्रुथ डॉक्ट्राइन्स को प्रमोट करता है, जिसमें बात की जाती है कन्वेक्शनल ट्रुथ, टू ट्रुथ डॉक्ट्राइन्स है जिसको ये प्रमोट करता है, कन्वेक्शनल ट्रुथ एंड अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, अब देखो कन्वेक्शनल ट्रुथ क्या है, कि कन्वेक्शन है दैट मींस इज द ट्रुथ ऑफ कॉन्सेंसस रियलिटी, की जो हमने देखा हमने सुना बस वही कि उस पे हमने बिलीव कर दिया। अल्टीमेट ट्रुथ ये क्या बोलते हैं, कि अल्टीमेट ट्रुथ जो एक एनलाइटेंड पर्सन है, अगर बुद्धा ने कुछ बोल दिया तो वो अल्टीमेट ट्रुथ है, राइट। कन्वेक्शनल ट्रुथ अगर मैं हूं, मान लो बुद्धिस्ट मॉन्क हूं, या फिर मैं बुद्धिज्म को फॉलो करता हूं, जो मैंने देखा सुना, ठीक है, उस पर बिलीव कर लिया, दैट इज कन्वेक्शनल ट्रुथ। बट जो बुद्धा ने बोल दिया, ठीक है, लॉर्ड ने बोल दिया, वो क्या है आपके पास अल्टीमेट ट्रूथ हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो एक और जैन स्कूल आता है, ये स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म है, राइट। याद रखना ये जो ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, किसके टाइम पे, तांग डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। तो ये स्प्रेड हुआ है जापान में इन 7th सेंचुरी सी में, ये आप देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, राइट। तो वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म की। आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, महाबोधि टेम्पल है, अजंता केव्स है, राइट। तो ये आप देख सकते हो। बट यहाँ पे हम आते हैं मेनली न्यूज़ पे, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये मई और जून की न्यूज़ थी, कि इंडिया ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज जो है वो बिल्ड किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो थे वो नेपाल गए थे, ठीक है। जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जहाँ वहाँ पे जाके फिर इन्होंने क्या किया था, इसकी इनॉग्रेशन रखी थी, ये बुद्धा जयंती पे गए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन द इंडियन, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है, वो लुम्बिनी में बन रहा है। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में। अब लुम्बिनी जो है वो रिलेटेड है टू द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है लुम्बिनी। अब यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी क्लैन से ये बिलोंग करते थे, शाक्य क्लैन से ये बिलोंग करते थे, राइट। इनके फादर जो थे शाक्य क्लैन के चीफ थे। अब यहाँ पे बात की जाए इसके बारे में, अबाउट लुम्बिनी जो है प्लेस है जहाँ पे प्रिंस सिद्धार्था जो थे वो बॉर्न हुए थे, क्योंकि जब ये गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था तो इनका नाम था सिद्धार्थ। बाद में इनको नाम दिया गया गौतम बाय, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनके बर्थ के साथ दिन के बाद ही इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी। फिर इनको जो ब्रॉटअप किया था बाय इनकी जो मतलब मदर की जो सिस्टर थी गौतमी, ठीक है, क्योंकि इनके फादर ने क्या किया था, उन गौतमी के साथ मैरिज कर ली थी, फिर गौतमी ने ही इनको क्या किया, ब्रॉटअप किया, तो गौतमी ने ही इनको नाम दिया था गौतम, राइट। तो ऐसे इनका नाम पड़ा था गौतम, वैसे जो इनका नाम था सिद्धार्थ था, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन दी शिलान्यास, दैट मीन्स फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी जो थी फॉर द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एंड ऑफर प्रेयर्स एट दी माया देवी टेम्पल, जो किसको डेडिकेट किया गया है, टू दी मदर ऑफ बुद्धा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माया देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, लुम्बिनी में है। वो किसको डेडिकेट किया गया है, टू दी मदर ऑफ बुद्धा। अब यहाँ पे देखो ये जो सेंटर जो बनाया जाएगा वो कौन इसको बनाएगा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, जो ग्रंटी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट मीन्स इसके अंडर जो है ये सारा काम होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, वर्क ऑन द सेंटर जो है वो किसके थ्रू करवाया जाएगा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के थ्रू करवाया जाएगा, जो किसकी ग्रंटी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे याद रखना, ये जो बुद्धिस्ट सेंटर बनेगा ये फर्स्ट नेट जीरो मिशन बिल्डिंग होगी इन नेपाल में, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्या एमओयू साइन हुए हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है विल साइन 2 एमओयूज विद अथॉरिटीज इन नेपाल। एक तो क्या बोला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर फॉर स्टडीज ऑन बुद्धिज्म एट लुम्बिनी यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप की जाएगी, एंड अनदर ऑन अ चेयर प्रोफेसर जो होगा एट काठमांडू यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये 2 एमओयूज जो है साइंड हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिस्टर सिटी रिलेशन बिटवीन लुम्बिनी एंड कुशीनगर। अब कुशीनगर में क्या हुई थी, बुद्धा जी की डेथ हुई थी, तो ये प्लेस जो है एसोसिएटेड है विद द डेथ ऑफ बुद्धा, राइट। तो यहाँ पे अब सिस्टर सिटी, अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच सिटीज आर नोन एज सिस्टर सिटीज इन बुद्धिज्म। तो ये है आपके पास लुम्बिनी एंड कुशीनगर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट की। तो यहाँ पे बोला गया जो इंडियाज मिनिस्ट्री है, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया है विद नेपाल के साथ कि वो क्या करेंगे, ट्रांसनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट जो है वो सेटअप करेंगे टू ट्रेस द फुट स्टेप्स ऑफ बुद्धा। और ये जो टूरिस्ट सर्किट जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लुम्बिनी से, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, कुशीनगर तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रिसेंटली जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है कुशीनगर में, ठीक है। एंड दिस सर्किट जो होगी इन एडिशन टू द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्ड अप रामायण सर्किट लिंकिंग वेरियस साइट्स इन 2 कंट्रीज, राइट। तो ये था आपके पास बुद्धिज्म से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एचएएस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन नायब तहसीलदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया आपके पास। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हरियाणा सिविल सर्विस, पीसीएस, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक